बिहार स्पेशल में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार के आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एडुटेरिया तथ्य संग्रह बुक से हम लोग बिहार स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। देखिए, पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि कब हुआ था पृथक बिहार राज्य का गठन। 1912 ईस्वी में। जितने भी ब्लू कलर हैं समझिए कि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। 1937 में जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा का, उसमें विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। राज्य में 152 में से 17 निर्वाचन क्षेत्र, सामान्य नागरिकों के लिए 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय यूरोपीय समुदाय के लिए 2, 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित है। तो ये 1937 की बात हो रही है, करेंट में नहीं। 1937 में ये सभी व्यवस्थाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में बिहार स्पेशल को करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे बिहार स्पेशल में। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने दर्ज की थी। 1937 की बात हो रही है। 98 सीटों पर कांग्रेस और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है, तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन पर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो ये बने थे। ठीक है, यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे 1937 में। ठीक है, जुलाई 1937 में। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। नेक्स्ट बात करते हैं। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, जिसमें बिहार विधानसभा से सभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य की शासन व्यवस्थाएं देखते हैं। देखिए, राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? राज्यपाल भी होंगे, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रशासन पदाधिकारी, और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज, नगरीय प्रशासन आएंगे स्थानीय स्वशासन में। तो ये है बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। एक एक करके डिटेल में समझते हैं राज्यपाल के बारे में। देखिए, राज्यपाल क्या है, अनुच्छेद किसमें है, क्या शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ध्यान रखिएगा, राज्यपाल होता है। केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। राज्यपाल को विधायी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन
अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। ठीक है, राज्य को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी। इन अधिकारों का उल्लेख इस अनुच्छेद में 152 से 162 के बीच उल्लेख है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। भले ही ये संवैधानिक प्रमुख है लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, कितने बार? तो 8 बार लगा है। बिहार के राज्यपाल की सूची है सर जेम्स शिफ्टन। तो ये कभी कभी क्रम दे देता है कि कौन पहले थे कौन बाद में थे। सर जेम्स शिफ्टन 11 फरवरी 1935 में थे। ठीक है, 1937 तक। सर मॉरिस गार्नियर हाइलेट 11 मार्च 1937 से 38 के बीच थे, 15 मार्च। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वीवार्ट 6 अगस्त 1939 से लेकर 2 फरवरी 1943 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड ये 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 के बीच। सर फ्रांसिस मूडी कार्यकारी थे, 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944 के बीच में। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड ये 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सर हाफडो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। अब स्वतंत्र बिहार के राज्यपाल की सूची देखते हैं। ज़्यादातर आपको स्वतंत्र भारत से ही पूछे जाते हैं। जयराम दौलत राम ये पहले थे बिहार के राज्यपाल, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। माधव श्री हरि अन्य 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक थे। आर दिवाकर थे, 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, 6 जुलाई 1957 से ये 11 मई 1962 तक। MAS अयंकर थे, 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967। नित्यानंद कानूनगो थे, 7 दिसंबर 1937 से 20 जनवरी 1971 तक। ठीक है, न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन थे 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 के बीच। और देवकांत बरुआ थे 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973 के बीच। रामचंद्र धोंडीबा भंडारे थे 4 फरवरी 1973 से 15 जून 1976 के बीच। जगन्नाथ कौशल थे 16 जून 1976 से लेकर 31 जनवरी 1979 तक। ठीक है, न्यायमूर्ति KBN सिंह थे 31 जनवरी 1979 से लेकर 19 सितंबर 1979 तक। अखलाक उर रहमान किदवई 20 सितंबर 1979 से लेकर 15 मार्च 1985 तक। ठीक है, P वेंकट सुबैया 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988 तक। गोविंद नारायण सिंह 26 जनवरी 1988 से लेकर 24 जनवरी 1989 तक। न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन ये थे 24 जनवरी 1989 से लेकर 28 जनवरी 1989 तक। ठीक है, RD प्रधान 19 जनवरी 1989 से 2 फरवरी 1989 तक। जगन्नाथ पहाड़िया 3 मार्च 1989 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक थे। ठीक है, न्यायमूर्ति GG सोहनी ये थे 2 फरवरी 1990 से 16 फरवरी 1990 के बीच। मोहम्मद यूनिस सलीम थे 16 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1991। B सत्यनारायण रेड्डी 14 फरवरी 1991 से 18 मार्च 1991 तक। बस इसी तरह एक बार रिवर्जन कर लीजिए कि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री का नाम है, कौन से राज्यपाल का नाम है। तो वहाँ पर काम एक बार सुने रहेंगे तो ध्यान आ सकता है। सुंदर सिंह भंडारी 27 अप्रैल 1998 से लेकर 1999 तक थे। न्यायमूर्ति BM लाल पदासीन 15 मार्च 1999 से लेकर 5 अक्टूबर 1999 तक। सूरज भान 6 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 नवंबर 1999 तक। विनोद चंद्र पांडे 23 नवंबर 1999 से 12 जून 2003 तक। ठीक है, MR जोइस ये 12 जून 2003 से 31 अक्टूबर 2004 के बीच। वेद प्रकाश मारवाड़ पदासीन थे 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर तक थे। ठीक है, 3 दिन के लिए बने थे। बुट्टा सिंह 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक। गोपाल कृष्ण गांधी 31 जनवरी 2006 से
21 जून 2006 तक R.M. गवई 22 जून 2006 से 9 जुलाई 2008, रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 से 28 जून 2009 तक थे। ठीक है। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 31 मार्च 2023 तक। D.Y. पाटिल 22 मार्च 2023 से लेकर 26 नवंबर 2014 तक। केसरीनाथ त्रिपाठी पहली बार 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015 तक। रामनाथ कोविंद 16 अगस्त 2015 से थे 17 तक। ठीक है। केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बने थे 22 जून 2017 से 3 अक्टूबर 2017 तक। सत्यपाल मलिक 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक। लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक। फागू चौहान 29 जुलाई 2019 से अभी तक नहीं है, ये चेंज हो गए हैं, अभी करंट में है। आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि करंट में बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप सभी का होमवर्क है। ठीक है। चलिए देखते हैं राज्यपाल से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार के ऐसे कितने राज्यपाल थे जो कि आगे चल के राष्ट्रपति बने थे। तो 2 थे, नाम भी ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं, राज्यपाल थे। ठीक है। अभी करंट में दूसरे हैं, आप सभी को कमेंट करके बताना है। पदासीन, इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था। पदासीन का अर्थ मतलब खाली था तो वो भरा गया था। जब तक पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। अगर राज्यपाल का पद खाली है तो जो हाई कोर्ट के हैं न्यायाधीश वहीं, मुख्य न्यायाधीश वहीं संभालेंगे कार्यकाल, ये मतलब पद का देखरेख करेंगे। विधान परिषद देखते हैं डिटेल में, ध्यान से सुनते जाइए। विधान परिषद से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विधानसभा, विधान परिषद। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। देखिए, विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। ठीक है। और विधानसभा के जितने सीटें हैं उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75। ध्यान रखिएगा। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का। राज्यसभा का भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन, ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कितने सदस्य चयनित होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/12 सदस्य शिक्षक के द्वारा, 1/12 स्नातक निर्वाचकों द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। 1/12 और 1/12 शिक्षक और स्नातक शिक्षकों के द्वारा। ठीक है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने? 1/6, स्थानीय निकायों द्वारा 1/6 और 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 और राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 सदस्यों का मनोनयन स्नातक निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी स्नातक ग्रेजुएट हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्य का निर्वाचन होगा। विधानसभा देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए, बिहार राज्य विधायिका के निम्न सदन विधानसभाएं एक अस्थायी सदन है, जैसे कि लोकसभा है केंद्र में। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। ठीक है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है बिहार में। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति हैं, 2 अनुसूचित जनजाति हैं। तो 38 ये संख्या ध्यान रखिएगा, 38 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, जो कि अब ये संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है, 194 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2021 में इसे निरस्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब किया गया है? तो 1913 में, ये लिस्ट है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या वर्ष कब, किस वर्ष में कितने थे विधानसभा में सदस्यों की संख्या, विधान परिषद और विधानसभा में। ठीक है, तो ये आपको इतना डिटेल में ध्यान नहीं रखना है, बस ये देख लीजिए। 2000 में 75 थे विधान परिषद में, अभी भी करेंट में 75 ही हैं, और 243 हैं 2000 से लेकर अभी तक, मतलब वही चला आ रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची देखते हैं। तो देखिए, एक बार ऐसे ही देख लीजिए, ये डेट नहीं पूछा जाएगा कि कब से कब तक था, नाम देख लेते हैं। देखिए, मोहम्मद यूनिसिफ ये पहले थे, दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार का पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा, 2 बार चुने गए थे। चौथे नंबर पर दीप नारायण सिंह कार्यवाहक थे। विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री। राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 29 जून 1968 से 69 तक। ठीक है, सरदार हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार बने थे। राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा था 69 से लेकर 70 के बीच में। दरोगा प्रसाद राय ये भी बने थे। कर्पूरी ठाकुर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अभी भारत रत्न दिया गया है 22 दिसंबर 1970। इनका डेट याद रख लीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स याद रखिएगा तो बाकी पे आप नहीं कमांड बना पाइएगा। तो जो जरूरी है वही याद रखिए। कर्पूरी ठाकुर का डेट याद रखिए, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 के बीच ये मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के। भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार बने थे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी लगा था 9 जनवरी 1972 से 29 मार्च 1972 को। केदार पांडे, अब्दुल गफूर जगन्नाथ मिश्र, राष्ट्रपति शासन चौथी बार लगा था। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार कब बने थे? 24 जून 1977 से लेकर 79 तक बने थे। ठीक है, राम सुंदर दास, राष्ट्रपति शासन 5वीं बार लगा था 80 में। ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बने थे। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा ये 3 बार बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का यहाँ से अब शुरू होता है, इन्हीं का खानदान पूरा चलेगा। लालू प्रसाद यादव दूसरी बार, फिर राबड़ी देवी, राष्ट्रपति शासन 7वीं बार 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 के बीच लगा था। 7 बार कुल राष्ट्रपति लग चुका है। ठीक है, राबड़ी देवी दूसरी बार बनी थी, फिर नीतीश कुमार, फिर राबड़ी देवी तीसरी बार बनी थी। राष्ट्रपति शासन 8वीं बार। ठीक है, कुल 8 बार ध्यान रखिएगा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीतीश कुमार दूसरी बार बने थे और नीतीश कुमार 8वीं बार बने थे। ठीक है, अभी तक पद पर हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, 8वीं नहीं 9 बार ये हो गया है, क्योंकि ये जब बुक छपा था उस टाइम 8 बार ही शपथ लिए थे, तो 9 बार बिहार का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री से क्या क्या प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। ठीक है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, जो कि अभी तक है। स्थानीय स्वशासन डिटेल में समझते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए,
पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया। ठीक है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत होगा। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? त्रिस्तरीय थी। ग्राम पंचायत निचले स्तर पर, फिर दूसरे नंबर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज्य के निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं डिटेल में समझते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्राम सभा की बात करें तो यह पंचायती राज्य के अधीन सबसे बड़ी सभा होगी और ग्राम सभा में गाँव के सभी मतदाता सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति यानी कि 1/20 होगा सदस्य। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया के द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना शामिल है। देखते हैं ग्राम पंचायत, ध्यान से सुनिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कितने जनसंख्या? 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। मुखिया, इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मुखिया का चुनाव इस प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। उप मुखिया, इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। ठीक है। वार्ड सदस्य, देखिए, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। किसे देंगे? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी यानी कि BDO को। ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या फिर जिला पंचायती राज पदाधिकारी। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। वार्ड किसे देगा अपना त्यागपत्र? तो मुखिया को। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी यानी कि 1/2 होगी। कचहरी देखते हैं, ग्राम कचहरी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक रीतियों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। सरपंच और उप सरपंच या फिर मुखिया किसी की भी बात होगी तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ऑप्शन में नहीं है तो BDO होगा। ठीक है। पंचायत समिति डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगी। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समितियों सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं यानी कि SDM को दंडाधिकारी को देते हैं। ठीक है। SDM के रैंक के दंडाधिकारी।
उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देते हैं। ठीक है, पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो प्रमुख को अपना त्यागपत्र देंगे। जिला परिषद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती हैं। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देते हैं तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जिला दंडाधिकारी को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है, जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष को देते हैं त्यागपत्र। पंचायती राज्य के सभी जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि, यहाँ पे शॉर्ट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं। जन प्रतिनिधि, निर्वाचन और त्यागपत्र। देखिए, मुखिया की बात होगी तो ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को देंगे। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देंगे। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष, इसका निर्वाचन होता है मुखिया को। प्रमुख का अप्रत्यक्ष होता है। अनुमंडल दंडाधिकारी को ये त्यागपत्र देते हैं। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रमुख को देंगे ये अपना त्यागपत्र। इस्तीफा, पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, प्रमुख को इस्तीफा देंगे। जिला परिषद अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। जिला दंडाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, जिला परिषद सदस्य की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को त्यागपत्र देंगे। उप सरपंच भी जिला राज्य पदाधिकारी को देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होगा। और पंच जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, जो कि सरपंच को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। ठीक है, नगरीय प्रशासन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज्य के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। नगरीय प्रशासन देख लेते हैं। नगर निगम, फिर नगर परिषद, नगर पंचायत 3 स्तर पर हैं, डिटेल में समझते हैं। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। 261 नगर निकाय हैं। नगर निगम 1900, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। बिहार में न्यायपालिका देखते हैं। राज्य की न्यायपालिका व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स के मेयर थे। ठीक है, उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। कुल कितने हैं? 29 हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, अतिरिक्त 14 हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। प्रशासनिक व्यवस्था डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक इकाई में ध्यान रख सकते हैं। राज्य प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी ये मुख्य सचिव होते हैं राज्य के। प्रमंडल के आयुक्त होते हैं, इनकी कमिश्नर। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड अंचल स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ और अंचल पदाधिकारी सीओ। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कला एवं संस्कृति रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं।
ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 70 बीपीएससी एग्जाम को लेकर भी लगातार सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।